पूरा पढ़ो। एम्पियर्स। बाबू ये इस साल ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में पूछा जा चुका है, तो चांसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डाल लिया आप लोग। चलिए, एम्पियर सर्किटल लॉ, हिंदी एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर के एम्पियर होला, सर्किट के सर्किट होला, परिपथ होला, और लॉ के नियम होला। मत लिख हिंदी, जब एक नाम हो लॉ के नियम जानत रहे हिंदी। चलो अब हम कुछ जानते हैं। लिख लिए होंगे ना आप लोग? चलो अब कुछ कुछ प्यारा प्यारा चीज आप लोग को बताते हैं। इधर ध्यान से देखना है लड़का। बताओ हमको गॉस लॉ क्या होता है? किसको किसको पता है गॉस लॉ? बोलो बोलो बोलो, बहुत अच्छा बोल रहे हो तुम लोग। अच्छा एक सेकंड। हाँ, सर्कुटल, सर्क्यूटल। हाँ बोलो बोलो, गॉस लॉ। बहुत अच्छा। तुम लोग एक नियम पढ़े हो गॉस लॉ? कौन कौन पढ़ा है? सब लोग पढ़े होगे। और ये VVI भी हम बताए थे कि है, नहीं आ रहा है बहुत दिन से। गॉस लॉ पढ़े हो बाबू? गॉस लॉ क्या होता था? याद कुछ आ रहा होगा। E बराबर E.DA, याद आ रहा है? यही ना फ्लक्स होता था। किसको किसको बुझा रहे हैं हाथ? ये क्या होता था? काजी होता था? अच्छा, इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होता था? Q इनसाइड। फिर से बोल तो, फ्लक्स बराबर, इसी को ना फाई बोलते थे। फाई बराबर Q इनसाइड वाई। अब फाई क्यों निकालते थे? कहे कि हम इसके मदद से क्या निकाल लेते थे? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे नहीं निकाल ले, स्फीयर के अंदर, स्फीयर के बाहर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हाँ या ना? उसी से तो सिद्ध किए थे कि अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। अरे पता है, केकड़ा केकड़ा पता है? तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कहे कि सारा चार्ज कहां हो जाता था? बाहर। गॉसियन सरफेस बनता था। क्या बनता था बाबू? फिर से बोल तो बाबू, अक्लोज होता था कि ओपन होता था? तो बाबू याद रखो, यहां पे एक गोला देते थे। क्या देते थे बाबू? और इस गोला का नाम है कौन? सरफेस। फिर से बोल दो, क्लोज्ड सरफेस। कौन सरफेस बाबू? बाबू गॉसियन सतह क्लोज बनाते थे कि ओपन बनाते थे? पक्का ना? अच्छा थोड़ा सा हमको बताओ। हाँ Q1 है, हाँ Q2 है, गॉसियन सरफेस है। क्या है बाबू? गॉसियन सरफेस 2D होता था कि 3D होता था? है? अरे 3D होता था ना। अरे वो फुटबॉल की तरह गोला बना देते इसमें, हाँ या ना? ये सब पढ़े बनी बाबू। एक सेकेंड, क्या हम बताए हैं फाई बराबर, कोई पूछे फ्लक्स तो बोलते थे Q इनसाइड कौन कौन है? Q1 जोड़ भाई, क्या यही ना इनसाइड है? ये बात किसको किसको बुझा रहा है? ई था कौन लॉ? गॉस लॉ के मदद से हम लोग क्या निकालते थे? सब लोग चिल्ला चिल्ला के 3 बार बोलो तो। गॉस लॉ के मदद से क्या निकालते थे? गॉस लॉ के मदद से, 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 गॉस लॉ के मदद से। पक्का ना? एक तरीका था गॉस लॉ जिससे हम लोग विद्युतीय क्षेत्र आराम से निकाल लेते थे बिना इंटीग्रेशन के। समझ में आ रहा है? फिर से बोल तो, बिना। बहुत अच्छा। अब एक नया टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम होने जा रहा है एम्पियर्स कौन लॉ? सर्कुटल लॉ। फिर से बोल तो, सर्किट लॉ। चलो देखते हैं क्या होता है। सर्किट मतलब पथे ना होता है जी? पक्का ना? बंद की खुला? क्या बात है, बंद होता है ना? देखो एम्पियर जी आए और अब कहने एगो बात कहे, तो लोग कहा कौन बात कहे? तो कहा गया कि जो भी बायोट से बट लो, नाम सुने हो? कौन लो? एकदम प्रेम प्रेम से सुनना बाबू, हमको नहीं बुझाया था, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो बेकार हम पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे सच। तो बेहतर है कि आप
पूरा समझना, एक एक भावनाओं को समझना। मेरा गला दर्द करने लग रहा है, सुबह से शाम तक 8 बजे रात तक भी पढ़ाना, और हम चाहते हैं कि आप लोग ये बात को पूरा समझो। और एक बार में नहीं तो 10 बार में समझाएंगे, लेकिन समझ के ही जाना है। टॉपिक याद करके जाओगे कुछ नहीं लिख पाओगे, पूरा पन्ना सादा छूट जाएगा। नहीं याद करके जाओगे सब कुछ तुम्हारे सामने है। जैसे अभी गौस लॉ पूछ दिए, 90% छात्र लोग बोले कि क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और बिल्कुल अगर रटते तो नहीं समझ में आता। ये चीज समझे हो, सवाल बनाए हो, तब तो आया। उसी तरह इसको समझ जाना है। 5 नंबर में 2025 में आए हैं, 2 नंबर में या 1 नंबर का 2 ऑब्जेक्टिव किस में रहेगा? 2026 में। किस में रहने वाला है? और 26 में तुम्हारा एग्जाम है। बायोट सेवर्ट लॉ, इससे हम लोग क्या निकालते थे बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड ना? कौन फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स। अरे बोलना, फोर्स तो लोरेंज से निकालते थे ना, F बराबर क्यू बी क्रॉस बी। आई और था F बराबर आई एल बी साइन थीटा, हाँ या ना? अरे बोलना, आई और था म्यू F बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई ए। ये ना फोर्स था बाबू, इसमें निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड। और बेसिक फॉर्मूला बायोट सेवर्ट लॉ का क्या था? सब लोग बताना। डीवी बराबर आई, पक्का ना? यही ना था? ये कौन लॉ था? बायोट सेवर्ट। और उसके मदद से हम लोग क्या निकालते थे? ये बात पल्ले पड़ रहा है ना? एक स्टेप, एक पड़ाव बीत गया, अब दूसरा पड़ाव। हम चाहते हैं कि परिभाषा हर जगह, हर बुक में, हर जगह तुमको मिलेगा। 2 लाइन का परिभाषा, एगो फॉर्मूला, खत्म। लेकिन बाबू वो जान के ही क्या करोगे? इसका मदद देखो। इंजीनियरिंग कॉलेज में हमको कुछ नहीं पता था, हम परिभाषा याद कर गए थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करते थे। हम लोग को एंटीना, डायोड ये सब बनाना है, एंटीना से रिसीव करना है, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना ये सब डिजाइन करना है, क्वाड सर्कुलर शेप में डिजाइन करना है। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को निकालना था। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो बायोट सेवर्ट लॉ हमको याद था। तो सर बोले कि बायोट सेवर्ट लॉ तुम जीवन में नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन है। क्या है बाबू? और हर इंटीग्रेशन का उत्तर नहीं होता है, ये जान जाओ। इंटीग्रेशन उसी उत्तर होता है जो बन जाए, नहीं तो इंटीग्रेशन बनता ही नहीं है। कोनो बड़का बड़का मैथमेटिशियन आ जाए, इंटीग्रेशन ना बनेला। अभी ऐसा नहीं, इधर कितना इंटीग्रेशन के सवाल पेंडिंग में जो आज तक नहीं के बनल। हमारे एक एमएस कॉलेज के प्रोफेसर थे, बहुत बूढ़े होके मर गए, उनको लोग पागल करार दे दिया। नाम याद है उनका? उनको लोग पागल बोलता था। बाद में इतना ज्यादा वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके चले गए थे और उनको लोग पागल कहने लगा। वो पागल होके मरे, बहुत पढ़नियार थे इसलिए पागल हो गए। और वो बूढ़े हो गए थे, मोतिहारी कहीं आसपास के थे। तो सुनो ना, उनका कौन नाम था, अभी मरे हैं 1 साल पहले। तो एगो अनसॉल्व इंटीग्रेशन था जो आज तक अमेरिका हर जगह कहीं नहीं बना था, वो मोतिहारी में बैठ के बना दिए थे। अरे आंसर आ गया, 29 पन्ना की 30 पन्ना में बनल रहे। ओकरा बाद वो लेटर लिख लेन, आज के बाद ना, 1950 के बाद आज के, और लेटर लिख लेन कहाँ? पोस्ट ऑफिस के थ्रू कि हम अपन भेजा तनी है, इंटीग्रेशन के हॉल हो, चेक करल जाओ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, हाँ गईलेन, चल गईल। ओ जान के प्रोफेसर लोग के दिमाग हिल गई, घंटा ना बुझाइल तब हिलल ही, दिमाग एकदम पागल हो गई। लोग उनका कह दे दिलक लोग, आइए मेरे यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन अपना, ग्रेजुएशन का पीजी अपना कीजिए, यहाँ से पीएचडी कीजिए। वो चल गए अमेरिका। अमेरिका में खूब अपना मौस इंटीग्रेशन सॉल्व कैल। ओकरा बाद उनको बियाह हो गई, आ ओकरा कुछ दिन बाद पागल हो गए, लिटरली पागल हो गए। मतलब ऐसा ना कि पागल हो वाला पागल ना, पागल का मतलब हैंगा हई वाला पागल, एकदम घसक गई रहे। आई भइल आ उनको गुमनाम मौत मिला 2 साल 3 साल पहले कोविड के टाइम। गुमनाम मौत मतलब वो लोग उनको ट्रेस करता था, कहने बेंच पे बैठल, ऐसा हाल हो गया था इतने बड़े हस्ती का। तो इंटीग्रेशन से सॉल्व कहीं नहीं होता है कुछ। चलो तब इंटीग्रेशन आ गया है ना। अरे इतना पढ़ के नाम तो मिले, बड़का बड़का एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ के कहाँ घसक गए? घसक जेते ऐसा बांध में नहीं, अग्निवीर जाई तो तोरो के ले लपेट के चला मैंने। बायोट सेवर्ट लॉ से क्या चीज बनता है? मैग्नेटिक फील्ड निकाल देना। अरे बोलना, 1 सेकंड तुम लोग हमको बताओ बाबू, इनफाइनाइट वायर है, कौन सा वायर है? इनफाइनाइट वायर बाबू। इस पे मैग्नेटिक फील्ड
आर दूरी पे करेंट कितना है आई। आंसर बताओ क्या आता था? बायोट सेवर्ट लॉ इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आता था? अरे याद आ रहा है? किसको किसको याद आ रहा है? बाबू याद करो, हमने बहुत बड़ा इंटीग्रेशन फाइनाइट के लिए सॉल्व किया था, याद नहीं है? फाइव 1 फाइव 2 याद आ रहा है? जो तुम लोग घसक गए थे, तुम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किए थे, तुम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा था, हाँ या ना? नहीं याद आया? बहुत बड़ा इंटीग्रेशन था, तुम लोग कहे थे 2 बार, हम 3 बार करके दिखाए बोर्ड पे, भूल गए? जाके देखना, फाइनाइट वार का इंटीग्रेशन बहुत बड़ा कराया। अरे देखो बाबू, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन से ये आंसर आया है। बाबू दूरी आर है ना, तो यहां पे क्या लिखे हैं? कितना दूरी? आर, ठीक है ना? देखो सुनते रहो। और ये किससे निकला था बाबू? बायोट सेवर्ट लॉ। अब देखना है, एक चमत्कारी काम करने जा रहा है ना? तक बायो के स्टूडेंट यहां पे बहुत बैठे हुए हैं और मैथ्स के भी बैठे हैं, जो इंटीग्रेशन का पल्ला उनका पढ़ा नहीं है, तो नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए एक रामबाण आदमी आया जिनका नाम क्या था? एम्पियर। क्या नाम था? वो बोले कि सुन, आप लोग को गॉस को बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि उन्होंने फ्लक्स का आविष्कार करके बता दिया कि Q बटा एप्सिलॉन नॉट बिना कोई इंटीग्रेशन के, हाँ या ना? हम एगो ऐसा चीज देता नहीं तरीका जिससे तुम बिना इंटीग्रेशन का हाइयो आंसर ला दोगे, कोनो आंसर ला दोगे। समझ में आ रहा है? खड़ा होकर बताओ तो क्या समझ नहीं? युवराज के बगल में, युवराज ना कदी ना, रवि के बगल में खड़ा। हाँ। क्या? तो तुम हंसेगा तो घंटा समझ में आएगा। खड़ा हो। इनफाइनाइट वार के चलते इंटीग्रेशन तुमको समझ में आया था? आंसर कितना था? पढ़ो तो। ठीक है, एगो बहुत सत्य पुरुष जन्म लिए, आउ कहे, उनका नाम कथी था? गॉस था। हाँ ठीक है, एम्पियर था। हंस न, एम्पियर सब आए, वो कहे कि जे बिना इंटीग्रेशन का हम उत्तर दे दे तो का हमारा नाम बदल दे बोलो? तो कहले हाँ, तार नाम सर्किटल लॉ एगो नियम के दे दे, हो गए। ये तो बोलनी है, इनमें कथी समझे कर? एगो ना आदमी आइल पैदल होया होया होया, आप पैदा के कह कि देख हम एगो बिना इंटीग्रेशन के उत्तर ला दी, तक तो नहीं कोई दिक्कत? अरे बोलना, कोई दिक्कत बा? ये तो भाव अच्छा काम करता ना, कर कर के दिखाओ तनी। उन्होंने एक नियम दिया, बैठो, उन्होंने एक नियम दिया, उसका नाम पड़ा एम्पियर सर्किटल लॉ। उन्होंने क्या कहा है ना? ताकते रहो जन, नियम सुन। उन्होंने कहा हाई बताई नहीं अभी, इक्वल क्लोज होला कि ओपन होला? अब सुन, ए में सरफेस ना होला, ए में होला क्लोज्ड लूप। फिर से बोल तो क्या होता है? अच्छा, ये लूप हो गया तो 2D हो गया कि 3D हो गया? चुप, लूप माने हाई है, लूप हाई लूप है। कौन लॉट? 2D है कि 3D? अरे हाई लूप है, कर बोला कौन डी? जो ना चीज के बोर्ड पे बना दो वो 2D होला, समझ में आता? जो चीज बोर्ड पे ना बन पाए उसको क्या बोलते हैं? किसको किसको समझ में आ रहा है? 2D है कि 3D है? इतना कोई हमरा के समझे ले तब पागल हो जाती। हम जाना तनी कि तो नहीं के बुझात ना हो कि क्या फायदा वाला बाटे, अभी तुरंत बुझाई कि हम कितना बकवास करनी, कितना फायदा वाला चीज है। सुन, 2D उन्होंने बोला, एगो फॉर्मूला दिया, मन अपने लॉ है तो कोनो प्रूफ ना हो। वो सोच लेन, सुबह उठलन तो बतैलन कि काम कर B.dl, फिर से बोल तो, डॉट प्रोडक्ट होता नु, वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर है। डॉट हाई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो तो स्केलर हो जाएगी ना? बोलना। ठीक, उन्होंने बताया म्यू नॉट गुने आई इनसाइड लॉ। का हो का ना हो ये हमरो नहीं के बुझात, अभी तो नहीं के बुझाई, अभी बुझाई आई इनसाइड। सुन, अभी ये स्टेप क्लियर भइल? क्लियर नहीं के करके हज जति बोले मानी गधा लिखले बनी तो गधा पढ़स ना, का दिक्कत हो गए गधा? ठीक बारे पढ़स तो B.dl म्यू नॉट गुने, एमे गुना होता कि भागा होता? बाटू गुना होता ना। अब सुन चमत्कार देख, अपने तोरा बुझाई कि कितना फायदा वाला चीज। अभी रुक रुक, दूध तीसरा का पढ़ा हुआ होता नहीं, कोई परिभाषा नहीं लिखवा रहा है, खाली समझ। यहां तक है, ई लॉ है। ई कौन लॉ है बाबू? एम्पियर सर्किटल लॉ। कौन लॉ है? ई लॉ है। तो लोग कहा कि कति घंटा दे दिला है, का हुई हमरा?
तो कहते हैं देख कितना कारगर चीज। कह ले कि मेरा नियम है, ये कह रहा है कि मान लो एगो करंट मान लो I1 है, कहने होता बाहर नु बोलना, एगो करंट कहने जाता अंदर जाता। चलो एगो करंट कहाँ बा बाहर, एगो कहने बा अंदर I2। कहलन कि जे एगो काम कर, एगो लूप के निर्माण कर। कची के निर्माण कर? लूप 2D हो कि 3D हो, और इस लूप को बोला गया एम्पियर्स लूप। क्या बोला गया? क्या लूप बोला गया? काल्पनिक है कि सही में है? गॉस लॉ भी काल्पनिक ना था, गॉसियन सरफेस, और ये 2D है कि 3D है? एम्पियर लूप का निर्माण करो। और उन्होंने बोला कि बाबू इस लूप का दिशा चुनो। तो दिशा कैसे चुना जाए? तो कहा गया कोनो करंट के साथ अपना अंगूठा को रखो। तो कौन करंट के संगे रखी? तो हम कहनी बाहर वाला के संगे रखत नहीं, अंदर वाला के संगे रखी, बाहर वाला के संगे रख, अपने हिसाब से चुनत रहें। ऐसा ही बाहर वाला के संगे चुन लें। कहलन कि एकर हई दिशा मान ले कि हई दिशा एकर लूप के डायरेक्शन है, इसको बोल दो कौन डायरेक्शन? डायरेक्शन अपने आप समझ में आएगा, नहीं समझ में आता है, कोई आदमी पढ़ा ले नहीं समझ में आएगा। कची चुन लेन, छूटना मत, जितना हम बोलते रहे उतना पकड़ते रहो, अंत में तुमको नहीं समझ में आएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, गारंटी मेरा है, वादा कर रहे हैं, खाली देखना। कौन नाम दे दिया गया? डायरेक्शन ऑफ लूप। डायरेक्शन का लूप अपने से चुनेंगे ना, दूगो हो सकता है, एगो ऐसे ना तो एगो ऐसे, जो उनके चुननी। तो मैं बताऊं कितना हिसाब से चुननी है? I2 के कि I1? I1 के हिसाब से नु, I1 के हिसाब से, I2 के हिसाब से हैंगा इतनू हो गए। जोन जेकरा हिसाब से तू लूप चुन ले बड़ा ओकरा के मान लो कथी बाबू, और जेकरा हिसाब से नहीं चुन ले ओकरा के क्या मान लो? क्या मान लो? केकरा केकरा समझ में आता? निगेटिव। आराम आराम से बोलता है, ये होगा, इसको बोलते हैं बाबू लाइन इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? और हिंदी होता है रेखीय समाकलन। क्या होता है? लाइन इंटीग्रेशन। और बोलते हैं B.dl बराबर म्यू नॉट I इनसाइड। अब सुनो क्या किए, क्या किए, है तो नहीं रहने दिए B डॉट, अरे बोलना, B.dl रहने दिए, और यहां पे क्या किए, ध्यान से सुनते रहना, म्यू नॉट I इनसाइड कौन है? I1 प्लस है ना, और I2 क्या है? और बोल दिए कि हाँ ये हुई आंसर। तो लोग कह लगे सिद्ध कहाँ होता कि रोग सही बनी? तो कहलन कि चल हम सिद्ध करके देखा होता। कहा उन्होंने, देखो हम प्रूफ, उन्होंने एक प्रूफ दिया। क्या दिया बाबू? बाबू प्रूफ नहीं, इन्होंने साबित अपने बात को किया, एक एग्जाम्पल लेके। देखो कैसे साबित किया, देखते रहना, बहुत मजेदार चीज है। उन्होंने कहा एक अनंत वायर है। कौन वायर है? उसका उत्तर कितना तुम्हारे पास आया था? म्यू नॉट बाई 4π2I/r आया था ना। उन्होंने कहा कि काम कर, एक अनंत वायर है जिसमें करंट I जा रहा है। कहां जा रहा है? उन्होंने कहा एक काम कर, इसके चारों तरफ एक लूप का निर्माण कर। कथी का निर्माण कर? और एक काम करो कि ऐसा निर्माण कर कि जो हई करंट आवता कहां रहे? सेंटर में। कहां रहे? तो करंट आवता बाहर। उन्होंने किसका निर्माण किया? देखना आंसर कितना अच्छा से आ रहा है। कौन लूप बनाई? एम्पियर्स कची। अब बताओ लूप का डायरेक्शन किधर चुनोगे? एक एक गो है तो अंगूठा से रखो, बाहर है, इधर ना चुनोगे। कौन कौन चुन लिया? हाथ उठाओ। है ना डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन है? लूप का। अब बोला गया कि मान लो हई बिंदु पे तुमको क्या निकालना है? कितना दूरी है? R दूरी है। कितना दूरी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये ना निकालना है। इस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उत्तर आएगा म्यू नॉट बाई 4π2I/a चाहे R, ये ना आंसर आएगा। तो कहे कि देखो कैसे निकालते हैं। कहे कि अकॉर्डिंग टू मी मतलब कौन? एम्पियर लॉ, एम्पियर साहब। उन्होंने कहा हम हये नु चीजवा बोले रहनी है, लाइन इंटीग्रेशन। कची बाबू? B डॉट का बराबर म्यू नॉट I, ये नु बा, आइए नु बा अंदर, बोलना हमरा निकालेगा कची बा? B नु। अब सुन, उन्होंने बोला बाबू देखते रह, डीएल का डायरेक्शन है नु वही रे, अरे बोलना। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन केने हुई? कौन बताएगा? अरे हर मोमेंट पे किधर होगा?
चेंज ही होते रहेगा। अरे माने डीएलए के साथ रहेगा कि एक उधर अलग अलग रहेगा? सब लोग बताओ किसके साथ रहेगा? मतलब डीबी इधर इधर होगा ना? अरे बी भी इधर होगा ना? डीबी छोड़ो, बी बी किधर होगा? और यहां पे भी बी किधर होगा? इधर होगा। यहां भी डीएल मान लो इधर है, तो बी किधर होगा? इधर होगा क्या? बी भी किधर होगा? अरे बोल ना, कैसे इधर होगा? इसी तरह ना निकालते हो। तार के साइड में, अंगूठा के साइड में, करंट के साइड में रखो, अंगूठा को चारों उंगली क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गलत या सही? अब बताओ यहां पे थीटा कितना बन रहा है हर जगह? कितना डिग्री? साफ साफ देखना, डीबी और डीएल में कितना एंगल बना था बाबू? कॉस, जैसे डॉट प्रोडक्ट हटाते हो, बी डीएल कॉस कितना डिग्री? पक्का ना? बराबर क्या? मी नॉट आई। अभी देख कितना आंसर पटाक देना निकाला था। नहीं बाबू, बी तो हर जगह कांस्टेंट है ना? काहे कांस्टेंट है? कि बराबर दूरी है ना हर जगह? हर जगह से कितना दूरी है? तो परिमाण समान है कि अलग अलग? समान है, खाली दिशा बदल रहा है। तब बी को इंटीग्रेशन से किसको बाहर निकाल लेंगे? बी को। किसका इंटीग्रेशन करेंगे? बराबर कितना हो गया? बोलना। म्यू नॉट। बाबू थोड़ा सा, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ बाबू, वही देख, तो हाई 2 से 2 को कटा सकते थे क्या? आंसर ऐसा हूं तो लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। हाँ या ना? बताओ तो बराबर होता ना? मतलब हमको सीधा ये ना करना है। अरे बोल ना। साबुन स्लो है, घुटना पे है साबुन। चलो ना, है ना? तक है नु लो। अरे केकरा केकरा लोग था? चल बताओ सन, डीएल 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 के जोड़े। अरे बोलना, है नु हो जाई सर्कमफ्रेंस। अरे बोलना, सर्कमफ्रेंस कितना होला सर्कल का? हाँ जा 2 पाई यार। तो बी गुने कितना हो गई? बराबर ल बी बराबर म्यू नॉट आई बाय, और हो गया जा उ साबितो कह दिलन। का कहलन? अब जे बोला तो लख बिना इंटीग्रेशन के हो गल कि ना साबित? क्या कि बायोट सेवर्ट लॉ से भी सेम आंसर आइल, एम्पियर लॉ से भी सेम आंसर आइल, तो उ गलत बने कि सही बढ़े? अब थुथराई खानी हमरा एक एगो चीज रटे के बा, एक एगो चीज रटे के बा। अच्छा तो निके उपयोगिता समझ में आयल कि ना? केकरा केकरा आइल? हाथ उठाओ। कोई दिक्कत नहीं है नु? इतना भी कोनो लिखे के जरूरत नहीं के, पहले इतना सुन। एम्पियर लॉ का होला? बोला संत। बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल म्यू नॉट। बाबू इसको कौन इंटीग्रेशन बोलते हैं? जा जा नया लिखनी है। अरे कौन इंटीग्रेशन रे? लाइन। फिर से बोल दो, कौन इंटीग्रेशन? फिर से बोल। एगो सवाल पूछी, आंसर ओकर 0 बा, पहले ही बता देता। अब केगा बात देखो, एगो आदमी बा, हाँ, कहता हाई बी का बाबू? हाई है ताकते रहो बाबू। एम्पियर लूप, कौन लूप? हाई हिस्सा 1, हिस्सा 2, हिस्सा 3, हिस्सा 4। चल हमरा के तू बताओ सन, बी डॉट डीएल केने पॉजिटिव, केने 0, केने निगेटिव, कौन बता दी? चल एक डायरेक्शन लूप के है, खड़ा होके कौन बताएगा? केने बी डॉट डीएल पॉजिटिव, केने 0, केने का, केने का। क्वेश्चन बा बिहार बोर्ड के 1 नंबर में। 1 2 3 4 कॉस 180 -1 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, और कॉस 270 भी 0 होता है। एक लड़का तुम बता देगा, लड़की में कोई भी, रे अकल का अंधा सब, रे आनहर बागड़, रे मानसिक तौर पे घटकल। चल खड़ा कर दो, देख सुना सुन, हमरा बुझा तो बता दी। तो अगर बता दिया तो समझ जाएंगे तुम, आईआईटी निकाल लेगा। हाँ हाँ 0 कॉस 90 कितना होता है?
हाँ चलो 1 0, ताली बजाइए इसके लिए, ताली बजाओ ना, 1 वाला पे 0। चल दूसरा बताओ। हाँ वेरी गुड, निगेटिव माइनस, ताली बजाओ इसके लिए। अरे बजाना बेहाया बेशरम सब। 4 नंबर, वेरी गुड। तो कितना होगा बी डॉट डी एल? 0। ताली बजाओ। पॉजिटिव का होगा? हाँ वेरी गुड। चलिए ताली बजाओ इसके लिए। अरे बेहाया बेशरम नालायक सन, तुम लोग को कब बुझाएगा इसका उपयोगिता? एक बार हम उपयोगिता समझा दिए, फिर समझा रहे हैं। हाँ बाबू कौन लॉ लिखवा रहे हैं? फिर से बोल तो, कौन लॉ? अब नहीं तो कभी नहीं। एम्पियर सर्किटल लॉ में तुमको कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, याद है ये करना है। इंटीग्रेशन में एगो गोला बना दी, इसको बोलते हैं कौन इंटीग्रेशन है? लाइन इंटीग्रेशन। अच्छा लाइने इंटीग्रेशन है? काहे बाबू? 3D है कि 2D है? 3D रही तो सरफेस इंटीग्रेशन याद आ रहा है? अरे गॉस लॉ में सरफेस से ना देखते थे? अरे बोल ना, इसमें लाइन देखेंगे। अरे लाइने नु बारे है का हो? लाइने नु है, ठीक। लाइन इंटीग्रेशन, लाइन माने रेखा, रेखीय समाकल। चलो बाबू इसका मतलब होता है कौन लूप? क्लोज्ड लूप की सरफेस। अच्छा जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो कौन इंटीग्रेशन हो रहा है? लाइन क्या? इंटीग्रेशन। बाबू याद रखना, बी डॉट क्या बाबू? इसी को मिला के बी डॉट डीएल को ही मिला के क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? बोलो ना, तेज बोलो। क्या बोलते हैं? किसके बराबर होता है? और आई इनसाइड किसके अंदर बाबू? अरे बोला किसके अंदर? अच्छा बाबू अगर ई इनक्लोज्ड लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा? इनक्लोज्ड का मतलब बंधा हुआ। अरे बोलना किससे बंधा हुआ? एम्पियर लूप से। किससे बंधा हुआ बाबू? हॉई याद करने में तुमको घाटा हो रहा है। फिर से बोल तो, बी डॉट डी एल बराबर, हाँ म्यू नॉट आई इनसाइड नहीं तो आई, आई इनसाइड नहीं तो आई इनक्लोज, आई इनसाइड नहीं तो आई, आई इनसाइड नहीं तो। बोलो बाबू अगर सही नहीं होता तो पिछला उत्तर आता। अच्छा जो सवाल का उत्तर ये दिया है वो भी आता, यानी ये उपयोगी है कि नहीं? बाबू इतना ज्यादा उपयोगी है कि इसका 3 गो चीज पढ़ना है, तीनों 5-5 नंबर में डेरिवेशन आता है ग्राफ के साथ। तो आप लोग रेडी रहिए, अब स्टार्ट करते हैं। खाली पहले रटो, एक बार और रटो तो, बी डॉट डी एल इक्वल टू, बी डॉट डी एल इक्वल टू पानी। तुम कहा नहीं आया? लाइट तो जान नहीं है। फिर से पढ़ो तो, बी डॉट डी एल। अरे हम चाहते हैं 15 बार पढ़ो, टाइम पास नहीं है। अभी सवाल पूछेंगे तो खतक जाएगा तुम। पढ़ा राजन, बी डॉट, पढ़ा राजन, पढ़ते रहना, पढ़ते रहो, बी डॉट। हाँ ठीक है, खड़ा होके बताओ रवि का बोलनी का पढ़ेला कहत नहीं। तो करो, हाँ बोल पूरा अच्छा से, ओकरो से अच्छा। अच्छा से कौन बताई? हाँ देखो ही बताएगी। खड़ो, गलती बतेले तो त्राक, खाली गलती बतावेले। हाँ ताली बजाओ इसके लिए। बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, लाइन इंटीग्रेशन। समझ में आया? इसको कौन लॉ बोलते हैं? कौन लॉ? और जो लड़का जो उत्तर दिया है, इतना फेमस सवाल का उत्तर दिया है, हम तो हमारा बुझा गया कि तू आईटी कर लेबे, दम बा। याद रख 10th का नंबर कभी मैटर नहीं करता है जीवन में। मैटर एक एक चीज करता है कि आपका अकल कितना तेज है। भाई कौन लॉ बाबू? 3-4 को पन्ना और बांचल बा, तनी एने देखते तो बाबू। हाइयो लिखो ही नहीं का, बोलना नहीं बुझा रहा है। ठीक बा, बी डॉट डी एल इक्वल टू आई इनसाइड। आजा एक सेकंड, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। एक सेकंड बाबू, आई ई का मतलब क्या होता है? अच्छा ओके ओके, तुम लोग तो बहुत तेज हो। सारा चीज हाइयो साबित कर दिए ठेठ भांसी खेला में। देख तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर।
नहीं किया है, ई दू लाइन में कही बा, हम तन समझा के बनी। चल एक घबराना कुछ नहीं है, हम एक लड़का से एक सवाल पूछे हैं, देखते हैं उस सवाल बनाया है, देखना ये कौन सवाल बना दिया है। हाँ ये ना पूछ ले रही है, अरे बोला हाँ ये ना पूछे तेरे कदा रहे हाँ। और ये सवाल एनसीईआरटी में हम, और ये सवाल 5 लेक्चर के बाद आने वाला है। और ये सवाल बिहार बोर्ड में मात्र 1 नंबर और जेई मेंस में 4 नंबर में पूछा। याद रखो, ताकत जज्बा अगर होगा कोनो सवाल बनेगा। अब हम चलते हैं बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लायक लिखवाने, समझाने का प्रक्रिया मेरा हो गया समाप्त। चलिए लिखते हैं। चलिए सब लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पहला है स्टेटमेंट, टॉपिक हेडिंग डालो ना, कौन कौन डाला है, एम्पियर सर्किटल, यस हाँ जी, गेट खुला, जाइए ना स्टेट, जा दे कुत्ता खाली झोज करता रहता ना। सब लोग लिखना स्टार्ट करो। यस उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद यूजेज, उसके बाद एप्लीकेशन, क्योंकि बिहार बोर्ड में यही पूछता है ना। ये 2 नंबरिया 5 नंबरिया में डेरिवेशन जब पूछ चुकल बा। द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज equals to the mu naught times equals to mu naught times mu naught times yes mu naught times to the current enclosed by the loop. This is known as ऐ रहे ना दे हटना जाए तो हमरा के तू हटना बोलते तभी जिंदा रहते। हटना जाए दे, कितना कॉन्फिडेंस में सर आपको नहीं बोले हटना, कॉन्फिडेंस के तो है ना। देखते रहो, स्टेटमेंट हो गई, फॉर्मूला हो गई, डायग्राम,
डायरेक्शन ऑफ लूप। दो नंबर, हिंदी माध्यम वाला बोले क्या? अंग्रेजी से मतलब तो नहीं है। चलो परिभाषा का हिंदी लिखो। एनसीईआरटी भाषा मेरा लिखना चाहते हो कि एनसीईआरटी? हाँ, अच्छा एनसीईआरटी पहले लिख लो फिर मेरा भी लिख लेना। अरे हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी रेखीय समाकलन कम से कम लिख सकते हो ना? अरे बोलना, तो रेखीय समाकलन है एनसीईआरटी में, वर्ड लिखना है तो लिखो। बोले लिख लो। किसी बंद लूप के चारों ओर, किसी बंद लूप के चारों ओर, हिंदी वाले स्टेटमेंट का हिंदी लिखे। किसी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, हम अपना लिखवा रहे हैं मिला के हल्का हल्का, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, बी के ऊपर तीर, बी के ऊपर तीर, बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, का रेखीय समाकलन उस लूप से, चाहे उस लूप के लिख लो, रेखीय समाकलन के बाद कॉमा, उस लूप के द्वारा घिरे गए, घिरे का मतलब इंक्लोज्ड होता है, उस लूप के द्वारा घिरे गए विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना, विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। नीचे लाइन में लिखे, जिसे एम्पियर सर्कुटल, सर्किट लिखिए, सर्किट हिंदी में सर्किटल, हाँ सर्किटल हिंदी में लिख, एम्पियर सर्किटल नियम कहते हैं, जिसे एम्पियर सर्किटल नियम कहते हैं। चलो, किसको किसको ये समझ में आ गया? आज का लेक्चर हाथ उठाओ तो। इसके आगे हम कुछ लिखाएंगे नहीं, सब धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। जो आज डेरिवेशन कराएं उसको डेरिवेशन कल भी कराएंगे, मतलब मंडे को। लेकिन हम चाहते हैं कि ये एम्पियर सर्किटल लॉ का 5 से 10% तो पढ़ाएं। वो समझ में आया क्या? अरे बोलो, किसको किसको आया? हाथ उठाओ तो, एक बार हाथ उठाओ। अच्छा एक सेकंड, पहले कुछ नहीं बुझा रहा था, अब कम से कम 50 से 60% बुझा रहा है ना? अरे बोलो, 100% किसको किसको बुझा रहा है? हाथ उठाओ तो। अरे कौची है? बी डॉट आई एल के डी एल याद हो जाएगा, डेफिनेशन याद हो जाएगा, फोटो याद हो जाएगा। बाबू बताओ, एम्पियर लूप इमेजिनरी होता है कि 2D होता है कि 3D? अच्छा, और कुछ हो ही नहीं रहे। लाइन इंटीग्रेशन समझा था रसन? अच्छा हाँ, इंटीग्रेशन में गोल घेरले बानी समझा था रलवन?
क्लोज लूप होता है। क्या होता है बाबू? तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्दी खत्म हो गया आज क्लास, है ना? 2 घंटा और पढ़ाते हैं। अरे बोलो, तुम तेज है। मंडे को 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटा। याद रखिएगा, सोमवार से क्लास छोड़ने की जरूरत नहीं है। डिफाइन 1 एम्पियर। अब सुनना, कितना तगड़ा चीज बताने जा रहा हूं बाबू। 2 तार, आंसर लिखे हैं, सुनना। 2 तार है, सब लोग देखो। अरे बोलो ना। दोनों में करंट आई और इसमें भी करंट कितना है? आई। ठीक है? और आई जो करंट इसमें हम दिए हुए हैं वो कितना है? 1 एम्पियर। कितना है? और इसमें भी करंट कितना दिए हुए? पहले ये बताओ, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? फिर से बोल। ओके, तो हमको फॉर्मूला बताओ। वी नो दैट। फिर से बोल। अच्छा, इस दोनों तार के बीच की दूरी सुनो। कहा गया इस दोनों तार की दूरी को ए से सूचित करते हैं ना, वो मान लो कितना है? मीटर है। बोलो। 1 मीटर दूरी पे 2 तार, अनंत तार को रखे हैं जिसमें करंट कितना प्रवाह हो रहा है? 1 एम्पीयर। इसमें भी कितना? अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? वी नो दैट फोर्स दोनों के बीच में F/L कितना लग रहा होगा? कौन बताएगा? μ0 बाई, हाँ, 2I2। ये ना होता है? कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? ध्यान से देखो। हियर, यहां F/L μ0/4 2I के जगह पे क्या रख दी? 1। एनओ क्या रख दी? अरे एनओ क्या रख दी? कोई दिक्कत तो नहीं कि ऐसा ही मात्रक में? अरे बोल ना। तो F/L के वैल्यू आ जाई 2 μ0/4। गलत या सही? पक्का ना बाबू? इफ लेंथ कितना मान लो? अरे जी छोड़ो, लेंथ छोड़ दो, हटा देते हैं बाबू। हम इसको बोल सकते हैं, इस पूरे को फोर्स क्या पर यूनिट लेंथ, हाँ या ना? अरे इंगा ना बोलते हैं? अरे बोलना। ठीक। अरे एक के पर यूनिट का मतलब क्या होला? पर मतलब भागा, आ यूनिट एल कुछ हो जाए, यूनिट एल मीटर में रही, 1 यूनिट मान लो, 2 यूनिट मान लो, अपना हिसाब से। चलो, 2 μ0/4 का वैल्यू कितना होता है? हाँ या ना बाबू? 1 सेकंड। अगर एल कितना है मान लेते हैं, एल अगर कितना ले लेते हैं? 1 मीटर। अरे बोलना। तो ये न्यूटन पर मीटर में आएगा आंसर? चलो एल 1 मीटर हटा दो, आएगा कि नहीं जी? मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ का आंसर कितना आया? 2 × 2 10 के पावर -7। आया कि नहीं? कहा गया था डिफाइन 1 एम्पियर। एम्पियर को कैसे परिभाषित किया? उन्होंने बोला, देखना कितना प्रेम से दिखा रहे हैं। डेफिनेशन उन्होंने बोला, इफ wires having currents in it equals to कितना एम्पियर and separated by 1 meter, then फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया? फोर्स बोल पर यूनिट लेंथ कितना आ गया? अरे बोल। विल बी इक्वल टू, बोलो 2 × 10 के पावर -7 न्यूटन पर मीटर। गलत या सही जी? अगर तार में करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पियर। फिर से बोल। तो कोई पूछे कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो बोलना है 1 एम्पियर को इस तरह परिभाषित करो, अगर कोई 2 तारों में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करो, दोनों के बीच की कितनी दूरी हो? 1 मीटर। तो उसमें लगने वाला बल 2 × 10 के पावर -7 है, तो उसमें विद्युत धारा कितना जा रहा होगा? 1 एम्पियर। समझ में आ रहा है? इसको दूसरे तरह से परिभाषित कर देते हैं, एक और मस्त। दूसरा नंबर,
इफ फोर्स पर यूनिट लेंथ between wires is 2 into 10 to power minus 7 Newton per meter if they are कची बाबू separated by कितना मीटर 1 मीटर then the current in वायर इज कितना एम्पियर इज कॉल्ड एज चाहे बोल देते हैं इज कितना 1 एम्पियर। केकरा समझ में आ रहा है? अगर आप तारों के बीच की दूरी कितनी एम्पियर हो जाए, कितना मीटर हो जाए, 1 मीटर हो जाए, और 1 मीटर हो जाए, और बल दोनों के बीच में कितना लगे, आकर्षण या विकर्षण? 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर लगे, तो उसमें बहने वाला विद्युत धारा कितना एम्पियर के बराबर होगा? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। बहने वाला विद्युत धारा कितना एम्पियर के बराबर होगा? कोई पूछे 1 एम्पियर, दोबारा बोल रहे हैं 1 एम्पियर क्या होता है, तो बोलना 2 तार लेते हैं, उस तार के बीच में अगर हम 1 मीटर दूरी रखें और बल आ जाए कितना के बराबर, 2 × 10 के पावर -7 के बराबर, तो समझ जाना उसमें कितना एम्पियर करंट होगा। किसको किसको समझ में आ गया? और ये एम्पियर साहब डिफाइन किए, और इसी के बाद एम्पियर सर्किटल लॉ आ गया, नोबेल प्राइज मिला, ये मैग्नेट में खोज करने लगे। याद रखना। फिर डिफाइन 1 एम्पियर बोलो तो फिर से, अगर 2 तारों के बीच में दूरी 1 मीटर है और लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल 2 × 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर है, तो मान लेना है कि तार में बहने वाला विद्युत धारा कितना के बराबर होगा। समझ में नहीं आया? किसको किसको आया? हाथ उठाओ। दोबारा तिबारा चौथा बार बोल देता नहीं। 2 तार के बीच में दूरी कितनी, बल कितना? बहुत इंपॉर्टेंट, बल कितना? तो लगने अंदर विद्युत धारा कितना होगा? किसको किसको समझ में आ गया? इसको प्रूव भी कर दिए, समझ भी आ गया, समझ में आया? खड़ा होकर बताओ विश्वजीत क्या बोलनी है। चलो तब तक छापो, 2 नंबर में आएगा, छापो। हाँ उसके बीच का नहीं, उसके अंदर जो, बस इतना ही याद। हम ये याद करके आ रहे नहीं, सीबीएसई में क्वेश्चन सबसे पहला नंबर ये क्वेश्चन है था, बिहार बोर्ड में 2 नंबर में आता है, सीबीएसई में 3 नंबर में है। डिफाइन 1 एम्पियर, एनसीईआरटी का भाषा लिखवा है। एनसीईआरटी में L = 1 मान लिया है। हम पिछले बार कल तो माने थे, आज नहीं माने, मन किया मानते रह गए हैं, सोचे थोड़ा अलग। आज 5 नंबर का सवाल हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर का जिक्र कर दिए हैं, एम्पियर ऐसा यूनिट होता है विद्युत धारा का, और उनका एक नियम आने वाला है आज। यहां तक हो गया? वेट, जिसको केवल हिंदी लिखना है यहां तक तो लिख लो बाबू। एक डेफिनेशन ये, दूसरा डेफिनेशन ज्यादा एप्रोप्रिएट है, वो लिख लेना। दोनों लिख लो, हम तो दोनों भाव को कोनो याद थोड़ी की, जो तुमको समझ में आ जाए लिख लो। लिखता है सीबीएसई या बिहार बोर्ड के लिए एग्जाम देने जा, अपने ही शब्दों में उत्तर दें, ऐसा नहीं कि रट के जाके उत्तर दें। अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा, रट के नहीं जाना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, कहेगी अनंत लंबाई है ना, तो कुछ लंबाई का है, 1 मीटर लंबाई का। अरे 1 सेकंड, ओए लड़का सब है ना, सुन हाई कहाँ में चल ना, है ना, बताओ तो तो उन्हीं के समझाओ, समझ है ना बाबू जाए क्या होता रे, चल छोड़। हाई एल लोग था, एल का है लेंथ, यूनिट बने का होला कितना? अरे बोल ना, अगर हम ब्रैकेट में L = 1 लिख दी तो वो बतवा बराबर ही हुई नहीं, और यूनिट लिख देनी तो बतवा बराबर ही नहीं हुई।
1 मीटर लंबाई में कितना बॉल लागता? ओहो बोलना, 2 × 10⁻, 2 मीटर में कितना लगी? दुगुना कर बात कर, 2 मीटर 4 गुना करना होगा। एक मीटर लंबाई में एफ लग रहा है, तो 2 मीटर लंबाई में पूरा में 2F, है ना, उसे एफ है ना, उसे एफ। 3 मीटर में 3F, 4 मीटर में 5F हो गई। बड़का बड़का नमूना बड़ा सा। कहा जाने काहे है मेरे दिल ए हैंग हो गया। आराम से लिख रहे हो ना तुम लोग, हम थोड़ा कोशिश में हैं। अगर हिंदी है लिख लेंगे बात, ओकरा लिख लीजिए पहले, हिंदी बोले नहीं काम करे तो क्या करें। अगर अगर 25 को पन्ना हो गया ना, हटाना होगा। रुक ना, हिंदी लिख। अगर तारों के मध्य दूरी 1 मीटर हो, तारों के मध्य दूरी 1 मीटर हो तथा दोनों के मध्य बल 1 मीटर हो तथा दोनों के मध्य लगने वाला बल प्रति इकाई लंबाई, लगने वाला बल प्रति इकाई लंबाई तथा दोनों के मध्य लगने वाला बल प्रति इकाई लंबाई 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो। ब्रैकेट में 1 मीटर रखोगे तो न्यूटन है ना बचेगा, चलो ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर हो, लिख ले ला। तो दोनों तारों में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो दोनों तारों में विद्युत धाराओं का मान 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। हटना, ओहो थुथुर बा। चाहिए ना, एक को वायर में तो 1 एम्पियर है। दोनों परिभाषा है, आराम से इसको कंप्लीट कर लेना। चलो अब हम समझाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। नया टॉपिक, सब कुछ नया। अब एकदम कोई फॉर्मूला आपको देखना नहीं है, दिमाग में लगाना है, सारा कुछ नया होने वाला है। बी प्रिपेयर, फ्रेश क्लास। मात्र 3 टॉपिक और बचा है और ये पूरा भारत का कोर्स का सबसे बड़ा चैप्टर मूविंग चार्जेज मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा। और एकदम तगड़ा टॉपिक है, हमको लग रहा है कि बहुत तगड़ा आप लोगों को पढ़ाया, सारा फॉर्मूला डेराइव कराया है। अब सिर्फ कुछ पल की देरी है, एम्पियर सर्किट लॉ स्टार्ट हो रहा है। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक 2025 में इस पे क्वेश्चन है तो 26 में चांसेस कम है। अब अइबो ना करी कहाँ वाले रे?
हुए हिंदी एगो हिंदी बहुत बा, भावनाओं को समझ जाओ।